हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विशाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लर्न सीरीज। आज इस वीडियो में बात करेंगे टैली से रिलेटेड एक कैलकुलेटर के बारे में। टैली में अगर कैलकुलेटर संबंधित कोई भी काम करना होगा, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो आप यहाँ पे आसानी से कैलकुलेटर में ही यूज करके सारे काम कर पाएंगे। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जिनके बारे में आपको इस टैली प्राइम के माध्यम से कैलकुलेटर को यूज करना बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले टैली में कैलकुलेटर को यूज करने के लिए हमें गेटवे ऑफ टैली सेक्शन में आपको वाउचर में चले जाना होगा। वाउचर में जाने के बाद जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पेमेंट का वाउचर क्रिएट हो चुका है। किसी भी प्रकार का पेमेंट संबंधित काम करने के लिए यहाँ पे आपको वाउचर को डालना होता है। लेकिन अभी जो मैं बात कर रहा वो कैलकुलेटर से संबंधित है। कैलकुलेटर को यूज करना है, इसके लिए आपको कैलकुलेटर को एक्टिवेट करना होगा। और एक्टिवेट करने के लिए सिंपली जो शॉर्टकट है वो कंट्रोल के साथ एन प्रेस करना होगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कैलकुलेटर एक्टिवेट हो गया है हमारा। कंट्रोल के साथ एन प्रेस किया है तो यहाँ पे कैलकुलेटर हमारा आ गया है। अब आप यहाँ पे किसी भी प्रकार का डिटेल्स वगैरह, कोई भी वैल्यू वगैरह को जोड़ना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं, तो फिर आप यहाँ आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए एक कोई वैल्यू को हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए इतना, और प्लस का निशान लगाते हैं और फिर इस वैल्यू को हमको ऐड करा के दिखाना है। तो यहाँ पे एंटर प्रेस करना है दोस्तों। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ऐड करके दिखा चुका है। जैसे मैंने ऐड किया उसी प्रकार से आप जो है वो सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई और कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपका कर्सर ब्लैंक है और अभी जो हमारा कैलकुलेटर एक्टिवेट है और ये आपका जो स्क्रीन है ये टैली का, अभी इसमें आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। ये अभी डीएक्टिवेट मोड में है। अगर इसको एक्टिवेट करना होगा तो आप इसके वाउचर में इस एरिया में जाकर कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट का वाउचर जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो चलिए एक बार देखें, क्लिक करके यहाँ पे क्लिक किए। देखिए दोस्तों, ये आपका अभी एक्टिवेट हो गया है। अब आप इस पेमेंट में काम कर पाएंगे। अब यहाँ पे फिर से अगर आप चाहते हैं कैलकुलेटर को एक्टिवेट करना, तो आपको फिर कैलकुलेटर वाले सेक्शन में आकर इसके एरिया में कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो आपका कैलकुलेटर फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। ये तो रही आपको बेसिक जानकारी। लेकिन अगर कोई भी वैल्यू को अगर लेजर में आपको इंक्लूड करना है तो उसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, तो आइए अब आगे बताते हैं। देखिए सबसे पहले आपको पेमेंट वाले वाउचर्स में चले आना है। यहाँ पे मान लेते हैं कि हमें एक इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट करना है और इलेक्ट्रिक बिल जो है वो यहाँ पे मैं डालता हूँ। एक मंथ का इलेक्ट्रिक बिल जो है वो कुछ इस प्रकार से है। ये हमारा बिल है और हम चाहता हूँ कि 4 मंथ का बिल एक साथ पेमेंट करूं, तो कितना अमाउंट होगा जो कि हम इस इलेक्ट्रिक बिल में पेड करेंगे पेमेंट सेक्शन में जाकर। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो आपको आ जाना है पेमेंट सेक्शन में और यहाँ पे आपको लेजर का जो जरूरत पड़ेगा वो होगा इलेक्ट्रिक बिल पेड। तो यहाँ पे ऑल्ट प्लस सी प्रेस करके मैं यहाँ पे एक लेजर बना ले रहा, इलेक्ट्रिक बिल पेड। इंटर प्रेस करना है और अंडर ग्रुप में आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालना होगा। इंटर प्रेस करना है और इंटर प्रेस करके आपको एक्सेप्ट करना है फिलहाल। अब यहाँ पे आपसे डेबिट बैलेंस पूछा जा रहा है, लेकिन अभी जो हमारे पास जो बैलेंस है वो सिर्फ 1 मंथ का बैलेंस है, लेकिन हमें जो है वो 4 मंथ का बिल को जो है एक साथ पेमेंट करना है दोस्तों। यहाँ पे जैसे कि अभी वैल्यू आपका कितना होगा आपको कैलकुलेट करने के लिए दूसरा कैलकुलेटर को एक्टिवेट करना होगा, उसमें कैलकुलेट करना होगा। लेकिन हम जो है यहाँ पे जो काम करेंगे वो आपका जो भी अमाउंट होगा वो ऑटोमेटिक हमारे वाउचर में क्या होगा, फिल हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे करना क्या है, तो जो अमाउंट वाला सेक्शन है आपको वहां पे चले जाना है और यहीं पे आपको ऑल्ट के साथ सी प्रेस करना होगा। तो देखिए आपका जो कैलकुलेटर था वो कैलकुलेटर आपका एक्टिवेट हो गया है। फिर से जो भी मैंने अमाउंट लिखा था वहां पे लिखा हुआ है। अब ये तो 1 महीने का जो अमाउंट था हमारा, इसी में इंटू का निशान लगाना है और इंटू करने के बाद आपको जो है 4 मंथ, चूंकि 4 मंथ का हमको पेमेंट डालना है तो हम 4 यहाँ पे लिखे और इंटर प्रेस करना है दोस्तों। इंटर प्रेस करने के बाद आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपका जो भी अमाउंट है वो डायरेक्ट यहाँ पे क्या हो गया, इंपोर्ट हो गया है। बहुत ही अच्छा तरीका है जो कि आप किसी भी वैल्यू को किसी भी लेजर के साथ
या किसी भी स्टॉक के साथ डायरेक्ट जो है आप उसको लेने का काम कर पाएंगे कैलकुलेटर से, जिसके लिए आपको अल्ट के साथ सी प्रेस करके यूज करना होगा। अब यहाँ पे एंटर प्रेस करना है दोस्तों। अब यहाँ पे मान लीजिए कि ये जो है हमारा कैश पेमेंट हो रहा, तो यहाँ से हम लोग कैश चूज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ से इसको एक्सेप्ट करने का काम करेंगे। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीका, जो कि डायरेक्ट जो आप किसी भी वैल्यू को जो है आप इंपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे किसी भी कैलकुलेटर के माध्यम से किसी भी चीज का, जैसे कि लेजर ग्रुप, स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप, क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक वैल्यू, रिसीवेबल, पेबल, कोई भी अगर किसी का भी वैल्यू देखना होगा तो आप आसानी से जो है आप कैलकुलेटर के माध्यम से देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी टोटल कैश हमारे क्लोजिंग स्टॉक कैश देखना है हमें अपने कंपनी का, तो यहाँ पे सीधे कैश को टाइप करना है और इंटर प्रेस करना है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लेजर कैश जो है इतना दिखाई पड़ रहा है। उसी प्रकार से किसी भी चीज का, जैसे किसी भी पार्टी से जो है आप अगर काम किए हो, यहाँ पे देखिए बहुत सारा पार्टी का नाम हमारा शो हो रहा है। यहाँ किसी भी पार्टी से क्या पेमेंट लेना है या क्या पेमेंट देना है वो बचा हुआ है, तो आप यहाँ पे डालने के बाद उस पार्टी का डिटेल्स, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे देख पाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे मनीष इन्फोटेक में डालना चाह रहा, तो यहाँ पे मनीष इन्फोटेक डालता हूँ, मनीष इन्फोटेक। इंटर प्रेस किया तो इसका मनीष इन्फोटेक का जो है वो कोई भी वैल्यू नहीं है, इसलिए यहाँ पे नो वैल्यू अवेलेबल दिखाई पड़ रहा। उसी प्रकार से रिसर्व स्टोर है हमारे पास, उसका मैं देखना चाहता तो यहाँ पे डाला रिसर्व स्टोर। तो देखिए यहाँ पे इसका क्लोजिंग बैलेंस दिखाया दोस्तों। तो ये जो है आपको एक चीज और भी ध्यान रखना होगा कि जो भी लेजर का नेम है वो स्पेलिंग अगर आप यहाँ पे एड करते हैं तो आपको नहीं दिख पाएगा। इसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से सारे स्पेलिंग्स को जो है डालने पड़ेंगे, तभी आप उसका जो है क्लोजिंग बैलेंस वगैरह देख पाएंगे। अगर आप स्टॉक देखना चाहते हैं कि किस हमारे कंपनी में किस चीज का कितना स्टॉक है, तो वो भी आप यहाँ पे देखने का काम कर पाएंगे। उसके लिए आपको स्टॉक डालना पड़ेगा, स्टॉक का नेम डालेंगे और उससे रिलेटेड जो भी स्टॉक होगा वो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे मैं एप्पल आईफोन डाला, इंटर प्रेस किया, तो यहाँ पे देखिए क्लोजिंग स्टॉक 3 पीस दिखाई पड़ रहा है एप्पल आईफोन का। 3 पीस जो है हमारे पास स्टॉक में एप्पल आईफोन पड़ा हुआ है दोस्तों। तो साथ में आप यहाँ पे देख पाए, साथ में स्टॉक वैल्यू अगर देखना चाहते हैं तो स्टॉक वैल्यू देख सकते हैं, ये भी आप देखने का काम कर पाएंगे। तो स्टॉक वैल्यू लिखा, एंटर प्रेस किया तो स्टॉक वैल्यू कुछ इस प्रकार से दिखाया, इतना स्टॉक वैल्यू है हमारे पास। तो ये सारा चीज जो है आपका कैलकुलेटर को यूज करने का काम है। तो कैलकुलेटर अगर यहाँ पे आपका ओपन है, आप इसको बंद करना चाहते हैं, आपका काम कंप्लीट हो गया है दोस्तों, तो उसके लिए आपको जो है यहाँ पे स्टॉक वैल्यू जो हम लोग निकाले हैं, तो स्टॉक अगर आप देखना चाहते हैं स्टॉक समरी, तो यहाँ पे आप जाकर इंटर प्रेस करिएगा। देखिए जो वैल्यू मैंने यहाँ पे आपको कैलकुलेटर के माध्यम से निकाल पाया, वही चीज आपको जो है यहाँ पे भी आपको निकाल कर दिखा पा रहा। इसका मतलब कि जो भी हमारा स्टॉक वैल्यू यहाँ पे हम लोग कैलकुलेटर से निकाले हैं वो एकदम क्या है, सही है। तो दोस्तों कैलकुलेटर को बंद करने के लिए आपको 2 बार कंट्रोल के साथ एन प्रेस करना होगा, तो ये बंद हो जाएगा। अब आप फिर से जो है आप अपना स्क्रीन पे, नॉर्मल स्क्रीन पे आ गए हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट और करके बताएं, और चैनल पे अभी नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।